बिहार एक ऐसा राज्य जहां टैलेंट की कभी कमी नहीं रही, पर अपॉर्चुनिटीज हमेशा लिमिटेड रही हैं। आज भी बिहार के गांव में स्कूल तो है, पर टीचर्स की कमी है। हॉस्पिटल्स हैं, पर डॉक्टर्स नहीं मिलते। रोजगार के मौके बहुत कम हैं। इसलिए हर साल लाखों लोग अपने घर, अपनी मिट्टी और अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जैसी बहुत से अन्य राज्यों में जाते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार से लगभग 7.4 मिलियन लोग दूसरे राज्य में माइग्रेट हुए और इनमें से अधिकतर कारण रोजगार और जीविका था। यानी हर तीसरा युवा अपनी मेहनत किसी और राज्य में दे रहा है, जबकि उसका सपना अपने बिहार में कुछ करने का था। ये माइग्रेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, इमोशनल भी है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी में महसूस होता है। भारत में बढ़ रही अनएम्प्लॉयमेंट, कमजोर हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन के गिरते स्टैंडर्ड्स। और आपको बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। बोर्ड ये देखना चाहता है कि आप सिर्फ डेटा याद रखते हैं या देश के रियल इश्यूज को समझते भी हैं। चलिए आज देखते हैं ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और जिन्हें आप ग्राउंड के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकते हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है? ग्रोथ तो है, पर जॉबलेस ग्रोथ है। इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, स्किल गैप और एजुकेशन मिसमैच की रीजंस हैं। बिहार में लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाओगे? स्किल सेंटर्स ओपन करके, एमएसएमई को प्रमोट करके और डिजिटल ट्रेनिंग देकर। आपके हिसाब से गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे मनरेगा कितनी इफेक्टिव है? हेल्पफुल है, पर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर मॉनिटरिंग कम है। यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे मोटिवेट करें? स्टार्टअप अवेयरनेस एंड लोन सपोर्ट थ्रू स्टैंड अप इंडिया एंड मुद्रा योजना। प्राइवेट सेक्टर जॉब और गवर्नमेंट जॉब, डिफरेंस इन स्टेबिलिटी। अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या पड़ता है? कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी आपको लगती है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है? इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, फिर भी गरीबी क्यों कम नहीं हो रही? यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के पार्ट होते हैं। आपका क्या टेक है? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल स्किल्स क्यों नहीं दे पा रहा? एनईपी 2020 कितना इम्पैक्टफुल रहा ग्राउंड लेवल पर? बिहार के स्कूल्स में टीचर एब्सेंटीज के कैसे कंट्रोल करोगे? वोकेशनल एजुकेशन क्यों जरूरी है? प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल गैप क्यों हो रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन रूरल एरियाज में कितनी इफेक्टिव है? अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर हो तो फर्स्ट 3 रिफॉर्म्स क्या लाओगे? आपको लगता है लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस है? यूपीएससी इंटरव्यू के लिए एजुकेशन का रोल क्या है? स्किल इंडिया मिशन क्यों फेल नहीं होना चाहिए? रूरल हेल्थ केयर सिस्टम के मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? आपके डिस्ट्रिक्ट में मैटरनल मोर्टेलिटी हाई है, क्या स्टेप्स लेंगे? आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स का रोल क्या है? पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर आपके व्यू में क्या है? हेल्थ और एजुकेशन के बीच कनेक्शन कैसे समझाएंगे? आपको लगता है कि इंडिया का बजट हेल्थ में इनफ स्पेंड करता है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और क्यूरेटिव हेल्थ केयर में डिफरेंसेस बताइए। कोविड के बाद इंडिया ने क्या सीखा? आयुष्मान भारत स्कीम कितनी इफेक्टिव रही? रूरल डॉक्टर्स की कमी दूर करने का एक सोल्यूशन सुझाव कीजिए। करप्शन का इम्पैक्ट डेवलपमेंट पर कैसे पड़ता है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? आरटीआई एक्ट का इंपॉर्टेंस। आप एक ऑफिसर के रूप में अगर प्रेशर फेस करते हैं तो क्या करेंगे? गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स बताइए। ई गवर्नेंस का रोल मॉडर्न इंडिया में क्या है? पब्लिक सर्विस एथिक्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए। यूथ में एथिकल वैल्यूज कैसे डेवलप करें? जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में क्यों है? माइग्रेशन का इम्पैक्ट वुमेन और चिल्ड्रन पर क्या पड़ता है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी क्यों है? क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पुअर फार्मर्स पर कैसे पड़ता है? सोशल मीडिया फेक न्यूज को कैसे हैंडल करें? इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम है या रिसोर्स? एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के 3 क्वालिटीज क्या होने चाहिए? आपके हिसाब से आज की यूथ के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है?
दोस्तों, यूपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चंस सिर्फ आपकी नॉलेज को नहीं, आपके सोचने के तरीके को जज करते हैं। आप कितने ग्राउंडेड हैं, कितना समझते हैं कि यूपी, बिहार, राजस्थान या किसी भी स्टेट में प्रॉब्लम सिर्फ नंबर नहीं, लोगों की जिंदगी से जुड़ी गई है। यही आपकी आंसर्स में देखना चाहते हैं। याद रखिए, यूपीएससी सिर्फ एग्जाम नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप ऐसे कॉमन क्वेश्चंस, ग्राउंड टॉपिक और करंट इश्यूज को समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए आयु पाठशाला को। यहाँ आपको मिलता है नॉलेज विद पर्पस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।